हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 6 पेपर नंबर 12 का यूनिट नंबर 1, जिसमें से आप पर आपको पढ़नी है इको क्रिटिसिज्म। तो पहली वीडियो जो इससे पहले आई थी उसमें हम लोगों ने नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन आंसर देख लिया था। आई होप वह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको और समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग इको क्रिटिसिज्म क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा लेटेस्ट सिलेबस बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश मेजर पेपर का। तो आपको पढ़नी है, आज का जो टॉपिक है हमारी वो है सेमेस्टर 6 का। तो एक सेकेंड, मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ सेमेस्टर 6। हाँ, ये रहा सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 का पेपर नंबर 12। पेपर नंबर 12 में यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट 1 में मैंने आपको पहले नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बताया। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे इको क्रिटिसिज्म। देन जो अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें मैं आपको झारखंड में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच नेचर का क्या रोल है उसके बारे में बताऊंगी। फिर आपका मेजर पेपर 13 एंड 14, इस पे भी मैं वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखें ताकि आप जब भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इको क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया यह कौन सा टॉपिक है सेमेस्टर का। अब चलिए हम लोग ये वर्ड लिखा हुआ इको क्रिटिसिज्म, इसका मतलब समझते हैं ताकि हमें इसके बारे में अच्छे से पता चले। तो इको इको मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, पर्यावरण मतलब नेचर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेचर। एंड क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना करना। गुड वर्सेस बैड मतलब अच्छाई एंड बुराई दोनों क्रिटिसिज्म के फेज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इको क्रिटिसिज्म मतलब नेचर का क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो किस लेवल पे? लिटरेचर के लेवल पे। मतलब इन लिटरेचर इको क्रिटिसिज्म का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, उसके बारे में आपको इस टॉपिक में पढ़नी है। तो चलिए अब यहाँ पे आप ये इमेज से देख सकते हैं कि इको क्रिटिसिज्म मतलब इन्वायरमेंट से घिरा हुआ इन लिटरेचर में आपको पढ़नी है ये। तो क्या है इको क्रिटिसिज्म? तो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको बस यही आंसर लिखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट इज इको क्रिटिसिज्म और डिस्कस द फंक्शन ऑफ इको क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर, तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और करके या फिर साथ में भी पूछ दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है अबाउट इको क्रिटिसिज्म। तो लिखनी है आपको इको क्रिटिसिज्म इज अ ब्रांच ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी literary study which explore the relationship between literature and the environment. It approaches literature from a nature-centric perspective. मतलब इको क्रिटिसिज्म क्या है? इको क्रिटिसिज्म इंटरडिसिप्लिनरी लिटरेरी स्टडी है जो एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। इन सिंपल वर्ड में आपको बताती हूँ, इको क्रिटिसिज्म है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि इकोलॉजी, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, और बहुत सारे तमाम सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी लिटरेरी स्टडी है जो एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर का रिलेशन एंड पर्यावरण का बीच जो रिलेशनशिप है उसको ये एक्सप्लोर करता है। इट्स अप्रोचेज लिटरेचर फ्रॉम अ नेचर सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, और ये इसका जो अप्रोच है लिटरेचर में वो है नेचर को पर्सपेक्टिव, नेचर सेंट्रिक होना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि लिटरेचर में इको क्रिटिसिज्म का उपयोग कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, तो आप जानते हैं कि वो पैंथेसिस मतलब नेचर के पुजारी थे, और साथ में जॉन कीट्स, पीबी शेली मतलब रोमांटिक एज के जितने भी पोइट थे वो नेचर के पुजारी थे। विलियम वर्ड्सवर्थ उनमें से ज़्यादा थे। तो वो नेचर के बारे में लिखते ही नहीं थे बल्कि उन्हें फील करते थे। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटर ने भी लिखी है, तो उस पोएम में उन्होंने नेचर के बारे में जिक्र तो किया ही है, साथ में उस पोएम में उन्होंने बताया कि जब वो मॉडर्न एरिया में रहते थे, सोसाइटी में रहते थे नेचर से दूर, तो जब वो बहुत ही थकान महसूस करते थे
तो वो नेचर को याद करके खुद को प्लेजर फील करते थे, खुद को अच्छा महसूस दिलाते थे। तो इस तरह से उनके माइंड में नेचर के प्रति एक छाप छप गई थी, ठीक है? नेचर को हमेशा वो फ़ील करते थे। और दूसरी ओर जो किड्स हैं, उन्होंने भी अपने पोएम में नेचर के ब्यूटी को बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है, तो वही इको क्रिटिसिज़्म है। मतलब नेचर को लिटरेचर में लिटरेचर के फॉर्म में लिख डालना। लिखना ही नहीं बल्कि नेचर को फ़ील करना, तो उसे हम इको क्रिटिसिज़्म कहते हैं। फिर आगे है, इको क्रिटिसिज्म इज अ फील्ड ऑफ लिटरेरी थ्योरी दैट एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, एग्जामिन हाउ नेचर एंड इकोलॉजी आर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट एंड हाउ दिस रिप्रेजेंटेशंस इन्फ्लुएंस कल्चर एंड सोसाइटी। इको क्रिटिसिज्म है वो एक लिटरेरी थ्योरी के अंदर में आता है जो एनालाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब लिटरेचर जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, पर्यावरण और लिटरेचर के बीच ये एनालाइज करता है इको क्रिटिसिज्म, और दिखाता है कि किस तरह से कल्चर एंड सोसाइटी का इम्पैक्ट लिटरेचर पर पड़ा है। मतलब जो सोसाइटी एंड कल्चर में जो होता है इको क्रिटिसिज्म, मतलब पर्यावरण के साथ जो ह्यूमन बीइंग करते हैं उसको ये लिटरेचर में शो करते हैं राइटर्स, ठीक है। फिर इको क्रिटिसिज्म इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट गोज बियॉन्ड सिंपली रीडिंग अबाउट नेचर, इंस्टेड adopting an environmentalist perspective to understand human nature interaction and addresses environmental crisis। मतलब यहाँ पे है कि जो इको क्रिटिसिज्म है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मतलब इसमें तमाम सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, भूगोल, ज्योग्राफी, वही हुआ, और बहुत सारे तमाम सब्जेक्ट आ जाते हैं जो सिंपली रीड करता है नेचर के बारे में, और नेचर के बारे में और ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन के बारे में बताता है, और इन्वायरमेंट के बीच में किस तरह से क्राइसिस हो रहे हैं, किस तरह ह्यूमन बीइंग इसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, उसके बारे में ये बताता है। फिर आगे आपको लिखनी है, द टर्म इको क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर वाज कॉइन्ड बाय विलियम रुकर्ट in 1798 in his essay literature and ecology an experiment in eco criticism। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये टर्म है इको क्रिटिसिज्म वो क्वाइन किया गया है विलियम रुकर्ट के द्वारा इन 1798 में। इनका एक ऐसे था लिटरेचर एंड इकोलॉजी, इसमें इस टर्म को इन्होंने विलियम रुकर्ट ने क्वाइन किया है इन 1978 में। This influential essay defined eco-criticism as applying ecological principle to study the nature, analyzing how literature and environment issue are portrayed in written works। ये बताता है कि किस तरह से इको क्रिटिसिज्म है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है लिटरेचर को, लिटरेचर को, और जो इन्वायरमेंट में लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, नेचर को काट काट के, पेड़ पौधों को काट काट के अपने कंफर्ट के लिए जो साधन संसाधन तैयार कर रहे हैं, और नेचर में जो हार्म हो रहा है उसको इको क्रिटिसिज्म बताता है लिटरेचर के थ्रू। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे आपको लिखनी है, हेयर सम की फंक्शन ऑफ इको क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर विच इज गिवन बिलो। इको क्रिटिसिज्म के कुछ फंक्शन हैं जो नीचे दिए हुए हैं, तो आपको कोटेशन देके लिखनी है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब यहाँ पे देखिए, इको क्रिटिसिज्म ड्रॉ ऑन various fields including biology, geography and the natural science to understand literature's connections to the environment। मतलब जो इको क्रिटिसिज्म है वो वेरियस फील्ड में आता है, जैसे कि बायोग्राफी, ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस के बीच भी आता है, फील्ड में आता है, जो ये शो करता है कि जो इको क्रिटिसिज्म है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी है, ठीक है। फिर आगे कोटेशन में लिखनी है, लिटरेचर एज ए इन्वायरमेंटल रिफ्लेक्शन, it views literature as a reflection and shaper of ecological attitudes, examine how texts engage with critique and promote environmental values and consciousness। मतलब ये यहाँ पे मतलब है कि जो लिटरेचर है वो व्यूज करता है एज ए रिफ्लेक्शन के तरह,
कि किस तरह से जो इकोलॉजिकल एटीट्यूड है, जो नेचर में हो रहा है, उसको टेक्स्ट में उतारा जा रहा है। और टेक्स्ट यह भी बता रहा है कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर को हार्म कर रहे हैं एंड उसे बचा भी रहे हैं। ठीक है? तो ये जो इको क्रिटिसिज्म है वो टेक्स्ट के थ्रू लोगों में जागरूक पहुंचा रहा है कि किस तरह से आपको प्रमोट करना चाहिए इको इन्वायरमेंट को। ठीक है? ताकि इन्वायरमेंट बचा रहे आपका। फिर आगे आपको कोटेशन में लिखनी है, नेचर एज ए नैरेटिव फोर्स। नेचर इज ए नॉट जस्ट अ बैकग्राउंड बट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट दैट इन्फ्लुएंस प्लॉट कैरेक्टर एंड थीमेटिक स्ट्रक्चर विद इन द लिटरेरी वर्क्स। मतलब जो नेचर है वो केवल एक बैकग्राउंड नहीं होता है किसी के वर्क में देने के लिए, बल्कि जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर के बारे में लिखा तो उन्होंने नेचर को बैकग्राउंड में नहीं दिया बल्कि वो फील करते थे, अंदर से फील करके वो अपने वर्क में लिखे हैं। जब वो अर्बन एरिया में रहते थे तो वो जब टेंस फील करते थे तो नेचर को याद करके खुद को प्लेजर महसूस दिलाते थे। फिर आपको लिखनी है आगे कोटेशन में, लिटरेचर एज अ मिरर। लिटरेचर है वो मिरर है, मतलब सोसाइटी में क्या हो रहा है, कल्चर में क्या हो रहा है वो दिखाता है। तो लिखना है, इको क्रिटिसिज्म सीज लिटरेरी वर्क्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विथ नेचर। मतलब इको क्रिटिसिज्म दिखाता है कि लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन के इंटरेक्शन को नेचर के प्रति। It's also views literature as a tool to highlight environmental problems and inspire change in behavior towards a more sustainable approach। और ये दिखाता है इको क्रिटिसिज्म कि किस तरह से लोगों को इन्वायरमेंटल के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपनी इंटरेस्ट दिखानी चाहिए, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। और इको क्रिटिसिज्म इंस्पायर करता है लोगों को कि नेचर को आप और हरा भरा रखिए, ना ही उनको नुकसान पहुंचाइए बल्कि आप उसे और ज़्यादा फैलाएं। ठीक है? तो नेचर को हरा भरा रखें। तो ये सोसाइटी में एज ए मिरर काम करता है। फिर आगे आपको लिखनी है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इको क्रिटिसिज्म है वो एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा करता है। जैसे कि एक और पार्ट ऑफ इको क्रिटिसिज्म इज एक्सप्लोरिंग द मोरल एंड इथिकल अकाउंटेबिलिटी ह्यूमंस हैव टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। मतलब जो इको क्रिटिसिज्म है वो एक कोर पार्ट है जो एक्सप्लोर करता है मोरल एंड इथिकल अकाउंटेबिलिटी जो ह्यूमन को करनी चाहिए पर्यावरण की तरह। ठीक है? फिर लिखनी है अगला पॉइंट में आपको, राइजिंग अवेयरनेस। मतलब इको क्रिटिसिज्म, मतलब इको क्रिटिसिज्म बताता है कि नेचर के प्रति लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो अपनी पर्यावरण को बचाए। क्योंकि अगर वो पर्यावरण को बचाएंगे तो वो सेफ रहेंगे, अगर पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे कि आजकल आप ग्लोबल वार्मिंग को देख रहे हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो आप नेचर को बचाइए तो आप बच पाएंगे। ठीक है? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इको क्रिटिसिज्म है वो राइजिंग अवेयरनेस भी फैलाता है लोगों के बीच टेक्स्ट के जरिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ, इको क्रिटिसिज्म यूजेस टेक्स्ट टू हाईलाइट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, encouraging रीडर्स टू बिकम मोर अवेयर ऑफ इकोलॉजिकल इशूज। ठीक है? तो ये लोगों के प्रति अवेयर फैलाता है कि आप नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, उन्हें बचाएं। दस, फिर कंक्लूजन आपको लिखनी है। दस, इस प्रकार इको क्रिटिसिज्म शोज हाउ लिटरेचर शेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, आर्ग्यूइंग दैट आवर रिलेशनशिप विथ नेचर इज रिफ्लेक्टेड इन टेक्स्ट एंड दैट लिटरेचर कैन इंस्पायर पीपल टू टेक बेटर केयर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। इस प्रकार इको क्रिटिसिज्म है वो दिखाता है कि किस तरह से हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, उसके साथ हमें अपना रिश्ता बना के रखनी चाहिए। और इको क्रिटिसिज्म इंस्पायर करता है टेक्स्ट के थ्रू कि किस तरह से एक नेचर को अच्छे से रखनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इको क्रिटिसिज्म। आई होप यह क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।